हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक दूसरा वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी 2021 में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। 2021 में कितना ऑब्जेक्टिव पूछे गया ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है जिसमें से 35 बनाना था। तो चलिए हम 35 नहीं पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि मेरा तैयारी कैसे हुआ है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आपको बिना देर किए ही वीडियो को शुरू करने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑपरेंट मॉडल जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए, जीन का संश्लेषण या जीन का एक्सप्रेशन या जीन का रेगुलेशन या जीन का फंक्शन। तो ऑपरेंट मॉडल जो प्रदर्शित करता है वो एक ही करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसका पुष्पासन खाया जाता है। ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। जो भी पुष्पासन खाया जाता है ना वो सेब का ही पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है वही पूछा गया है। तो ये जो है ना टीएमबी का आनुवंशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। एक स्तरीय या द्विस्तरीय या बहुस्तरीय होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्तर होता है ना वो द्विस्तरीय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में एक जैविक खाद नहीं है। जैविक खाद कौन सा नहीं है। तो ये बेसिलस थुरिनजेसिस जो है ना यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्षय रोग का संकरण किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संकरण जो होता है ना वो हवा के द्वारा होता है, ना ही जल के द्वारा होगा और ना ही कीट ना ही संपर्क हवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में जो निर्माण करता है ना वो उत्पाद निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। यहाँ पे बीज चोल खाया जाता है यानी जायफल का भी खाया जाता है, लीची का और शरीफा, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, SO2 का प्रदूषण सूचक क्या हो जाएगा। SO2 का प्रदूषण जो सूचक हो जाएगा ना वो हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन एक प्रदूषण सूचक है, ये भी सब्जेक्टिव में रहता है। शहद का निर्माण कौन करती है। शहद का निर्माण जो करता है ना वो कार्यकर्ता मक्खू करती है। मक्खी मतलब ये क्या, ये अपने छत्ता में रहता है और देखभाल करता है मक्खी के छत्ते का, वो इसी यही करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। ऐसा कौन सा बीमारी है जो मुर्गियों में होता है, यानी ये हैजा भी हो जाएगा, बर्ड फ्लू, रानीखेत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग में किया जाता है। इडली और डोसा का आटा जो बनाया जाता है ना वो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है उसमें। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एगारोज किससे संबंधित है। एगारोज मक्का से या साइकस से या समुद्री घास या इनमें से कोई नहीं। एगारोज किससे संबंधित है वही कहा गया है। एगारोज जो संबंधित है ना वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समुद्री घास से संबंधित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपरेंट मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। ऑपरेंट मॉडल जो प्रस्तुत किया था ना वो एक ही आदमी किया था, जेकब तथा मॉर्नर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। मनुष्य में या बंदर में या चिंपांजी में या इनमें से सभी। ऋतुस्राव चक्र जो होता है ना वो इनमें से सभी, मनुष्य में, चिंपांजी और बंदर सब में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, उसमें सिर्फ अमीबा रहता है तो आपको सिर्फ अमीबा लगाना है, उसमें पैरामीशियम नहीं रहेगा, यानी यही सब याद रखिएगा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना हो जाएगा वही पूछा गया है। अगर डीएनए में 18% है तो एडेनिन का कितना होगा। एडेनिन का सिंपल से बात है 36 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नहीं 32 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विडाल परीक्षण
किस आक्रमण करता है? विडाल परीक्षण के लिए कौन सी जांच होती है? विडाल परीक्षण जो होता है ना, यह टाइफाइड के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? HIV में से किस पर आक्रमण करता है? HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये जो करता है ना, टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसा पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहती है? तो उसे जो कहता है ना, वो एंटीबॉडी कहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एलर्जी के कारण निकलने वाला रासायनिक कौन सा है? एलर्जी के कारण यह हिस्टामिन निकलता है। एलर्जी के कारण निम्न में कौन नर युग्मक में संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक जो संयोजक भ्रूणपोष बनाता है ना, वो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहता है? इस घटना को कहता है एपिस्टेटिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 24वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम है। संवेदनक्षम आरएनए में कोडॉन से संबंधित क्या बनता है? वही कहा गया है। तो इसमें जो बनता है ना, वो एंटी कोडॉन बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उचोड़ियो बैक्रोफेट जो आदमी में फलायरिया रोग पैदा करता है उसको क्या कहता है? फलायरिया रोग जो पैदा करता है उसको हेलमिंथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो ये यकृत जो है ना, ये लीवर को सड़ा देता है, तो इसीलिए अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। मेंडल के नियम के एक प्रभाविता का अपवाद कौन सा है? तो मेंडल के नियम का जो प्रभावित का अपवाद है वो सहलगनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन यौन संचरित रोग है? यौन संचरित रोग टाइफाइड तो नहीं है, हैजा भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, यानी सिफिलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा विषाणु में होने वाली बीमारी नहीं है? ऐसा कौन सा विषाणु है जो बीमारी नहीं फैलाता है? वो जो हो जाएगा ना, वो डिप्थेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन पशुपालन से संबंधित नहीं है? पशुपालन से संबंधित एक ही नहीं है, वो कार्बनिक खेती हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को क्या चलते हैं? किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? नहीं, जो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर नहीं बोला है ना, तो नहीं को सबसे पहले घेर दीजिएगा, नहीं तो है बोलेगा तो उसमें लगा दीजिएगा, तो आपका बाद में गलत हो जाएगा। सबसे पहले नहीं को घेर दीजिएगा, तो इसका स्टेफेटेंट हिल्स नहीं हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एंटीकोडन किस में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंटीकोडन जो पाया जाता है ना, वो टीआरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मेंडल के प्रतिपादन ने किया था? मेंडल ने कौन सा प्रतिपादन किया था? सहलगनता या फिर आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने प्रतिपादित आनुवंशिकता का नियम को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता का नियम, या फिर स्वतंत्र का अपूर्ण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो पृथक्करण के नियम को जो कहते हैं ना, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नई प्रजाति के निर्माण को क्या कहते हैं? तो उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट कर देते हैं क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव देखना है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में ही बता देते हैं। एकिडीना क्या है? एकिडीना जो है ना, वो योजक कड़ी हो जाएगा, यानी 36 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डोडो क्या है? डोडो विलुप्त प्रजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन द्विगुणित संरचना कौन सा हो जाएगा? युग्मज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन सा पौधा जलोढ़वित है? तो ये जलोढ़वित पौधा जो है ना, सिंगारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेरोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? स्टेरोली कोशिका विरिष्ण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या किस होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य मतलब यहाँ पे पुरुष बोल दिया गया, तो पुरुष में तो होता है ना 44 + XY होती है। अगर स्त्री में बोलता है ना, तो 44 + XXXY होता है, यानी यहाँ पे मनुष्य बोला गया, इसलिए बी नंबर सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य असम में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, H2S भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो क्रॉसिंग अवस्था पैकेटिंग अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पीसीआर से किसकी जांच की जाती है, पीसीआर, पीसीआर ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हिंदी में है। तो पीसीआर से जो जांच किया जाता है ना, वो HIV का जांच किया जाता है पीसीआर विधि द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 45 तो हो गया, 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर में क्या क्या कहा गया है। प्रत्येक जीवित पदार्थ कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहलाता है, इस गुण को कहलाते हैं जाके टेपिटोन्सी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आवर्तबीजी पौधे में भ्रूणों संख्या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आवर्तबीजी में पूछा गया तो 3n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब संतति केवल एकल जनन द्वारा होती है, याद रखिए एकल से पूछा गया तो उसको क्रिया को क्या कहते हैं, तो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। एकल जनन होगा तो अलैंगिक, अगर द्वि से होगा तो लैंगिक जनन कहलाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मानव युग्मक मतलब युग्मक को सबसे पहले घेरा लगा दीजिए, युग्मक मतलब जोड़ा होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। संख्या में बोलेगा तो 46, लेकिन यहाँ पे युग्मक बोला तो 23 जोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन एंजाइम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन जो एंजाइम हो जाएगा ना, वो EcoRI हो जाएगा, यानी 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, इको जो रिकंस्ट्रक्शन ना, वो ए भी होगा, बी और सी, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा सुरक्षा प्रदान की जाती है, पारिस्थितिक तंत्र की, या फ्लोरेला की, या फाउन की, तो 51 का जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी सबका ही किया जाता है। 52वां नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक उत्पाद किससे संबंधित है, तो द्वितीयक उत्पाद जो संबंधित है ना, वो सहकारी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं किसको, केवल दूध को किसी भी तरल में 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या किसी भी तरल के 70 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो पास्चुराइजेशन में जो गर्म करते हैं ना, वो केवल दूध को ही गर्म किया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पराग भित्ति कितने स्तरीय की होती है, पराग भित्ति होती है यानी द्विस्तरीय होती है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, यानी यह अस्थि मज्जा में अस्थि मज्जा में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, EcoRI एंजाइम का स्रोत कौन सा हो जाएगा, EcoRI का जो स्रोत हो जाएगा ना, वो इको कोली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन कीड़भक्षी पौधा है, ड्रोसिरा और नेफेंथिक्स दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है, मुर्गी, सांप, केचुआ, यानी केचुआ हो जाएगा उभयलिंगी प्राणी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोरेला में से क्या है, क्लोरेला क्या है, विषाणु है, या जीवाणु है, या प्रोटोजुआ है, या एकल कोशिका प्रोटीन है। तो क्लोरेला जो हो जाएगा ना, वो एकल कोशिका प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है, तो ये जो बचाता है ना, गेहूं की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 60 का सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से अरे यार, निम्न में से DNA कौन से प्यूरिन बेस देता है, तो एडेनिन और ग्वानिन देता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 61 का। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कैंसर किस कारण से होता है, ऑन्कोजिन के अध्ययन को कैंसर कहलाता है, तो कैंसर इसी के कारण से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 63 का। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, RNA के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है, RNA के पायरिमिडिन में साइटोसिन और यूरोसिल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रिपोजेन कहा गया भाई, यही है, क्या कहता है, ट्रिपल एंटीजन टीका उपयोग किसके लिए नहीं होता है, तो ट्रिपल टीका का जो उपयोग नहीं होता ना, वो टाइफाइड के लिए नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन तो है, क्लोरोफ्लोरो भी है, और कार्बन भी है, यानी नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान परिषद है किसके लिए, चिड़ियों के लिए, या फिर बाघों के लिए, या घेरियों के लिए, या घड़ियाल के लिए, तो ये बाघों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
निम्न आहार श्रृंखला का क्रम कौन सा सही है? घास, गेहूँ और आम, घास बकरी और घास, घास बकरी और शेर, घास बकरी या मछली। तो ये हो जाएगा घास बकरी और शेर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूक्लियोसाइड है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, शुगर प्लस फास्फोट, नाइट्रोजन युक्त प्लस बेस फास्फोट, इनमें से कोई नहीं। यह उन 69 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन 70वां, गैमेट निर्माण को क्या कहा जाता है? ये तो सबको ही पता होगा, गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देख लिया 70 ऑब्जेक्टिव को, तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को सब्जेक्टिव को भी दिखा देते हैं सब्जेक्ट कैसा पूछा गया था। यहाँ पे सब्जेक्टिव कुछ इस तरीके से आया था 2021 में। ये सब चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से एक ले लीजिए, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ध्यान रखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में हम इसका लिंक डाल देंगे, आपको उस पर क्लिक करना है और पीडीएफ को डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।